बोलिए गजानन भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो कैलाशपति महाराज की जय। श्री विद्येश्वर संहिता श्री शिव महापुराण। शिवलिंग की स्थापना कैसे होती है एवं पूजन विधि का वर्णन। शिव पूजन के लिए विहित पुष्प और पत्र कौन कौन से चढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से नहीं चढ़ाए जाते हैं, नहीं चढ़ना चाहिए। शिव पद की प्राप्ति, सत्कर्मों का विवेचन ऋषिगण श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि शिवलिंग की स्थापना एवं उनका लक्षण किस देश काल समय स्थान में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ स्थान, नदी, तट आदि जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, जिस कारण सभी मनुष्य शिवलिंग की पूजा कर सकें। शिवलिंग तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है, संपूर्ण फल देते हैं। अब चल प्रतिष्ठा करनी हो अगर, तो छोटा शिवलिंग होना चाहिए, और अचल प्रतिष्ठा करनी है तो स्थूल शिवलिंग होनी चाहिए, यानी बड़ी शिवलिंग होनी चाहिए। अब शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, चौकोर, त्रिकोण एवं खटबांग के आकार का भी होना चाहिए। ऐसा शिवलिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। जिस द्रव्य, जिस वस्तु का शिवलिंग का निर्माण हो, उसी से उसकी पीठ भी बनाना चाहिए। शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाणलिंग के लिए यह नियम नहीं बताया गया है। शिवलिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर कम से कम होनी चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। अचल प्रतिष्ठा के लिए इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, और अधिक हो तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चारलिंग में भी वैसा ही नियम है, जिसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होना चाहिए। शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाएं जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ होना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार, जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो, उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल रत्न, बैदूर, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद, हर, हीरा, इन 9 रत्नों का अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों से जोड़ें। हवन यज्ञादि करावें। याचकों को जड़ यानी सुवर्ण, ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव दान करना चाहिए। इसी प्रकार पंचाक्षर मंत्रों से परम सुंदर मूर्ति की स्थापना भी करनी चाहिए। भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है और की जाती है, वैसे ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान करना चाहिए। परंतु मूर्ति की प्रतिष्ठा पंचाक्षर से ही करना चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए और बाहर सवारी निकालने आदि के लिए निमित्त मूर्ति को रखना आवश्यक होता है। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है।
स्थावर और जंगम महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं। कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहा जाता है। सींचने आदि द्वारा स्थावर लिंग की सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना चाहिए। स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव पूजन कहलाता। ऐसा विद्वानों का मानना है। सभी पीठ पराप्रकृत जगदम्बा का स्वरूप है और समस्त शिवलिंग चैतन्य स्वरूप हैं। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठा करके विराजते हैं, उसी प्रकार यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। इस तरह महालिंग की स्थापना करके और विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए। देवालय के पास ध्वजारोहण आदि करना चाहिए। इस प्रकार साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाले लिंग की स्थापना करें अथवा चर लिंग में खोड़सो उपचार द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। अब खोड़सो उपचार आवाहन, आसन, अर्घ, पाद, पद्यांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, नीराजन और नमस्कार, ये 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्त नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव जी का पूजा शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। मनुष्य पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी शिव पद प्राप्त करता है। परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म और अन्न से भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को शिवलिंग का दान या लिंग के मूर्ति का मूल्य के दान के करने से भी शिवलिंग की प्राप्ति होती है। अथवा प्रतिदिन हजारों प्रणव मंत्र का जप करें। संध्याओं के समय 1000 मंत्रों का प्रणव का जप किया जाए। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराता है। द्विजों के लिए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग का विधि बताया हुआ है, अर्थात शिवाय नमः, शिवाय नमः। स्त्रियों के लिए भी शिवाय नमः यानी नमः का प्रयोग अंत में करना चाहिए। पृथक पृथक शिव पद की प्राप्ति कराने वाला यह जप, तप और पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से अभीष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। वेदों के पारायण को भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। एकाक्षर मंत्रों को भी उसी प्रकार करोड़ों की संख्या में जप कर अधिक अक्षर वाले मंत्र हजारों की संख्या में भक्ति पूर्वक जपने चाहिए। इससे भी शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन कहा गया है। वहाँ स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र को आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है
कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है, अंत में शिव पद की प्राप्ति करता है। शिव के क्षेत्र में एक रात निवास भी कर लेवे, ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा जानना चाहिए। कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी और कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त करता है। ऋषिगण, आप हमें पुण्य क्षेत्र बताइए जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्ति कर लें। हे योगी बरो, शिव क्षेत्रों और सेवागमों का भी वर्णन बताइए प्रभु। सूत जी महाराज सभी क्षेत्रों और आगमों का वर्णन श्रद्धा पूर्वक हम सब आपको सुना रहे हैं। मोदक मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र, काल विशेष विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की जानकारी सूत जी महाराज देते हैं। मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन, तत्पश्चात लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन, पर्वत वन और कानूनों सहित पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थिति है। कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया गया। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें देवताओं और ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए तीर्थत्व प्रकट हो गया। जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान एवं जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्र और मूर्खता आदि दोषों से दूर हो जाता है। मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में भी वास करके मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए दृढ़ हो जाता है, अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप ना करें। जिस किसी भी उपाय से मनुष्यों को पुण्य क्षेत्र में वास करना चाहिए। सिंधु गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। जो सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करता है वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलिल गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र है। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाती है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिल महानदी नर्मदा के 24 मुख है, उसमें स्नान और निवास करने से तट पर मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति हो जाती है। तमसा नदी के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताई। वह ब्रह्म हत्या तथा गो वध के पाप का भी नाश करने वाली, रुद्रलोक देने वाली कृष्ण वेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह
नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है, उसके 18 मुख बताए गए। अब वह विष्णुलोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं, वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलिला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए। ब्रह्मलोक से लौटे ही जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र मानी गई हैं। सही पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है, उसके 27 मुख बताए गए। संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली, उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाली कावेरी शैव क्षेत्र के अंतर्गत है और अभीष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाली है। सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो, उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह मान्यता जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में हो, उस समय कावेरी नदी में स्नान करना चाहिए। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। मार्गशीर्ष के महीने में बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं, तब नर्मदा के स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में स्नान किया जाए, शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलों दान पिता और नाना दोनों कुल के पितरों को अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में हो तो कृष्ण बेणी नदी के स्नान में करने से, ऋषियों की प्रशंसा करने से, उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रप्रस्थ की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुषों के द्वारा गंगा तथा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थ वास करें। ऐसा करने से उस समय में किए हुए पापों का निश्चय ही नाश हो जाता है। इस प्रकार बीजांश का नाश ज्ञान से वृद्धयंश का ऊपर भोगांश का नाश भोगने से किसी भी प्रकार से करोड़ों पुण्य करके भी पाप के भोगांश नहीं मिट सकते। पाप बीज के अंकुरित हो जाने पर उसका अंश नहीं नष्ट होने पर भी शेष पाप भोगना ही पड़ता है। देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान तथा अधिक तप करने से समय पाकर पाप भोग मनुष्यों के सहने योग्य हो जाते हैं। इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को पापों से बचकर ही तीर्थवास करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, सदाचार, शौचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या बंदन, प्रणव, जप, गायत्री, दान, न्यायता, धनोत्पार्जन, अग्निहोत्र आदि विधि, उनकी महिमा एवं विहित पुष्प भगवान शिव को कौन कौन से चाहिए। भगवान शंकर पर फूल चढ़ाने का अधिक महत्व बताया गया है और बहुत अधिक महत्व बताया गया है। सर्वगुण संपन्न वेद में निष्णांत किसी ब्राह्मण को 100 सुवर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह भगवान शंकर पर 100 फूल चढ़ा देने से प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर शिवलिंग में विहित पुष्प
भगवान विष्णु के लिए जो जो पत्र और पुष्प विहित हैं, अच्छे हैं, वो इस भगवान शंकर को भी चढ़ाए जाते हैं। केवल केतकी और केवड़े का निषेध है। केवल केतकी और केवड़े का फूल भगवान शंकर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि शास्त्रों ने कुछ फूलों के चढ़ाने से मिलने वाले फल का तारतम्य बतलाया है। जैसे 10 सुवर्ण माप के बराबर सुवर्ण दान का फल एक आक यानी मदार का फूल चढ़ाने से प्राप्त होता है। 1000 आक के फूल की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र चढ़ा देने से प्राप्त होता है। 1000 बिल्व पत्र की अपेक्षा एक गुमा फूल यानी द्रोण पुष्प जिसको कहते हैं, वो भगवान शंकर को चढ़ा देने से प्राप्त हो जाता है। इस तरह 1000 गुमा से बढ़कर एक चिचड़ा चढ़ा देने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अब अपामार्ग से बढ़कर एक कुश का फूल और 1000 कुश के पुष्पों से बढ़कर एक समी पत्र चढ़ा देने से शिवपद प्राप्त होता है। 1000 समी के पत्तों से बढ़कर एक नील कमल, 1000 नील कमलों से भी बढ़कर एक धतूरा का और 1000 धतूरों से भी बढ़कर एक समी का फूल होता है। अंत में बतलाया है कि समस्त फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर नील कमल का फूल होता है। भगवान व्यास ने कनेर की कोटि में चमेली, मौल, श्री, पाटला, मदार, श्वेत कमल, समी के फूल और बड़ी भटकटैया को भी बताए हैं। शास्त्रों में नील कमल बताया, लेकिन भगवान वेदव्यास ने भी बताया कि ये इनके कनेर की कोटि के बराबरी के ये फूल माने गए हैं। इसी तरह धतूरे की कोटि में नाग चंपा और पुनांग को भी माना गया है। भगवान शंकर की पूजा में मौल श्री का अधिक महत्व बताया गया है। इसी प्रकार करवीर, मौलश्री, धतूरा, पाढ़र, बड़ी कटेरी, कुरैया, कास, मद्दार, अपराजिता, समी का फूल, कुब्जक, शंख पुष्पी, चिचड़ा, कमल, चमेली, नाग चंपा, चंपा, खस, तगर, नाग केसर, किकिरात, गुमा, शीशम, भूलर, जयंती, बेला, पलाश, बेलपत्ता, कुसुम, पुष्प, कुमकुम अर्थात केसर, नील कमल तथा लाल कमल, जल एवं थल में उत्पन्न जितने सुगंधित फूल हैं सभी भगवान शंकर को प्रिय हैं। इस प्रकार सूत जी महाराज सभी मुनिगणों को समझाते और बताते हैं। भोले, उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि और देवताओं का सामना बचाकर बैठें। बाएं हाथ से उपस्थ हो ढककर, दाहिने हाथ से मुख को ढककर मल त्याग करें। उठने पर मल को न देखे, तदनंतर जलाशय से बाहर निकले हुए जल से ही शुद्धि करनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय।